नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने द्वार पूजा कैसे करनी चाहिए और द्वार पूजा से हमारे घर में लक्ष्मी की अभिवृद्धि रहती है, हमारे घर में सुख की अभिवृद्धि रहती है, हमारे जीवन में प्रेम बढ़ता है। लेकिन ऐसे करें द्वार पूजा। और ये वीडियो मेरे बहनों के लिए खास तौर से पूरा आपको सुनना चाहिए। कई जगह हम देखते हैं द्वार पूजा नहीं करते, द्वार पूजा में क्या गलती करते हैं और द्वार पूजा करने से हमारे परिवार में, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा सारी दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का सिंचन रहता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश रहती है। तो द्वार पूजा हमें इसलिए करनी चाहिए, जब भी आपके घर में कोई पंडित जी, आपने कोई महल लिया है तो वो महल की पूजा कराने के लिए, वास्तु पूजा कराने के लिए आते हैं, तो उसमें सबसे पहली पूजा कौन सी कराते हैं? तो वो गणपति भगवान की पूजा के बाद द्वार पूजा कराते हैं। क्यों कराते हैं? द्वार पूजा करने से हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। द्वार पूजा में भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, हमारे जीवन में किसी प्रकार का विघ्न न आए। साथ ही वहां भगवान चित्रपाल भगवान का भी वास रहता है। हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि द्वार पर भगवान नरहरि का प्रागट्य हुआ था। उसी दिन हम नरहरि भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि बड़ा महल तो रहते हैं, लेकिन वहां वास्तु पूजा नहीं कराते। वास्तु पूजा कराने से जो दोष हमारे महल में है वो सारा दूर हो जाता है। बहुत सी जीव हिंसा रहती है, अष्ट धातु से जो जीव हिंसा रहती है वो वास्तु यज्ञ करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही हमारे दिशाओं के अनुसार हमारा महल नहीं रहता, वो दिशाओं का भी दोष लगता है और दिशाओं का दोष भी न लगे, इसलिए हमें वास्तु यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। हम भोजन तो कराते हैं और पूजा भी कराते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि छोटा सा, जिसको कहा जाए अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को हमारे घर बुलाते हैं, गायत्री यज्ञ करते हैं। शास्त्र में लिखा गया है जब तक यज्ञोपवीत संस्कार न दिया जाए तब तक किसी को भी गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए। साथ ही गायत्री मंत्र गुप्त मंत्र है, मानसिक रूप से उसको बोलना चाहिए। लेकिन हम कई जगह देखते हैं, साथ ही बहनों को तो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको यज्ञोपवीत संस्कार नहीं दिया गया। कई परिवार जो ये यज्ञ करने के लिए आ जाते हैं, जिसको मंत्र की शुद्धिकरण नहीं है, जो मंत्र गुरुमुख ने दिया गया है, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा तो रहती है, साथ साथ हमारा अकल्याण भी रहता है। दोस्तों, एक दृष्टांत आपके सामने में रखो। मंत्र अशुद्ध बोलने से क्या रहता है? चिंता और चिता बिंदु मात्र संशय। आप चिता बोलेंगे तो हमारा शरीर, उनमें से जीव चला जाता है, उसको हम चिता कहते हैं। और चिंता हमारे मन से की जाती है, उसको चिंता कहते हैं। एक बिंदु का ही उसमें शेष मात्र है। वैसी तरह हमारे घर में जो मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो अगर वो पूरी जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, गुरुमुख नहीं है, तब तक वो यज्ञ करते, अशुद्ध मंत्र बोलते, उसका जो गलत परिणाम मिलता है हमको ही मिलता है। कहा गया है, कई जगह मैंने देखा है कि वास्तु यज्ञ नहीं कराते, लेकिन भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराए, क्यों नहीं कराए? भगवान का सहस्त्र नाम हमारे घर में लिया जाता है, लेकिन वो कोई वास्तु का ऐसा पर्यायी पूजा नहीं है। जैसे हमारा सिर दुख रहा है, लेकिन हम पेट की दवा लेते हैं, तो क्या हमारा सिर दुखना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। वैसी तरह जो शास्त्र में जो पूजा लिखी गई, वही पूजा उसी विद्वान ब्राह्मणों से हमें करानी चाहिए। तभी हमारे परिवार में, हमारे घर में सारे दोष चले जाते हैं। दोस्तों, आज आपके सामने मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं कि आपको भी पूरी जानकारी मिले। कई जगह देखा गया है कि हम लोभ के कारण
पूजा नहीं कराते हैं, समय के कारण हम पूजा नहीं कराते। साथ साथ ये भी देखा गया है 3 साल होने के बाद वही परिवार हमारे पास आते हैं, कहते हैं पंडित जी इस महल में हम रहने के लिए गए, लेकिन आज हमारा बिजनेस जो अच्छा चल रहा था बंद हो गया है। हमारे परिवार में बहुत विवाद हो रहा है। हम पति पत्नी के बीच जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है, क्योंकि हम दोष युक्त घर में रहने के लिए आए। नकारात्मक प्रभाव में हम आ गए हैं। वो नकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो वास्तु पूजा से चली जाती है। साथ साथ हमें जो द्वार पूजा करनी चाहिए वो भी नहीं करते। हमारे इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, हमें कुलदेव की पूजा करनी चाहिए, जिसकी आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय रहता है। वो पूजा हम सारी भूल चुके हैं, वो करते ही नहीं है। दोस्तों, आज द्वार पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और किसको करनी चाहिए? ये पूजा हमारी बहनों को करनी चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप माना गया है। प्रातः काल में उठ जाना है। सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आपको अपने इष्ट देव कुल देव की पूजा करनी है। साथ ही तुलसी जी को पानी जरूर चढ़ाना है, वहां दीप अवश्य करना है और आपके द्वार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप देखिए, मैं ज्यादा आपको नहीं कह रहा हूं, 6 मास ये पूजा करके देखिए, इसका परिणाम देखिए, चमत्कार होगा। लेकिन भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ आपको करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? अपने द्वार पे दोनों साइड स्वस्तिक कीजिए। वो स्वस्तिक जो तैयार आता वो नहीं लगाना है, अपने हाथों से लगाना है, अपने हाथों से स्वस्तिक बनाना है। और स्वस्तिक जब बनाए तब अपने सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कीजिए, अपने कुलदेवी को याद कीजिए, अपने कुलदेवता को याद कीजिए और स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बनाने के बाद बीच में अगर त्रिशूल बना सके अच्छी बात है, त्रिशूल ना बना सके तो 5 बिंदी लगा दे, 5 तिलक लगा दे। उसी स्वस्तिक पे आपको चावल अवश्य चढ़ाना चाहिए, साथ ही वहां पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। और खास तौर से रविवार के दिन और मंगलवार के दिन दोनों ओर आप दीप प्रज्वलित कीजिए। आप देखिए, साथ ही ये स्वस्तिक करने के बाद पहले करें या बाद में करें, अपनी कुल देवी को एक माला अवश्य करें। नरहरि भगवान को याद कीजिए। आपके सारे जो शत्रु है उसकी बुद्धि के आपके लिए अकल्याण के विचार आते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिए। साथ ही स्वस्तिक करने के बाद अपने माता पिता को वंदन अवश्य कीजिए। साथ ही आप किसी भी कार्य करने के लिए निकलते हैं तो 3 देव को पहले नमन कीजिए। अपने माता पिता को नमन कीजिए, अपने कुलदेवी कुलदेवता को नमस्कार कीजिए और भगवान श्री गणेश को याद करके अपने काम के लिए निकलिए। ऐसी पूजा कीजिए और देखिए कि चमत्कार होगा। दोस्तों, एक छोटी सी पूजा अपने जीवन के लिए कल्याण हो ही जाता है, लेकिन बड़े भाव से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, आपका कल्याण होगा। दोस्तों, आज छोटी सी पूजा आपके सामने मैंने रखी है। साथ ही अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो यह नंबर दिया गया है, उस नंबर पर संपर्क करें। ज्योतिष देखने का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। उस समय कॉल करें, उस समय आपको दिया जाएगा। आप यहाँ मुलाकात के लिए आ सकते हैं। साथ ही ये आपको वीडियो पसंद आया हो अवश्य लाइक करें। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी भी माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव।